Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद भजन संहिता 63 और उसके तीसरी आयत में इस प्रकार से कहता है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। कह रहा है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरे मित्र, आज की रोटी में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह जो है अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज की रोटी के द्वारा परमेश्वर एक बार फिर से आपको तौर और ताजगी कर रहा है। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बड़ी भेद की बातें हमें बतलाती है। जैसे अभी मैंने बताया, तेरी करुणा जो है जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर का जन दाऊद एक बात को कह रहा है कि मैं तेरी कह रहा स्तुति गाऊंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे मित्र, अगर परमेश्वर की करुणा के विषय में मैं बातचीत करूं, परमेश्वर ने बहुत सारी करुणा, परमेश्वर ने बहुत सारी भलाइयां, परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्यक्रम, परमेश्वर ने बहुत सारे मिरेकल, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत 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 परमेश्वर ने समय के अनुसार अपने कार्यों को किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन भी परमेश्वर ने मेरे हाथ को छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने आज भी मेरे हाथ को छोड़ा नहीं और हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी कलीसिया असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल, जब आप हमको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब आप हमसे कहते हैं, ब्रदर मेरी बीमारी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी गरीबी के लिए, मेरी समस्याओं के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे मित्र, बहुत जरूरी है अपने खुदावन से मांग कर देखिए, अपने खुदावन को पुकार कर देखिए, अपने खुदावन की तारीफ, हमद, सिताइश आप करके देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अब्राहम बाहर निकल। अब्राहम बाहर निकला। परमेश्वर ने कहा, देख आसमान के तारे गणों को गिन। उसने कहा, मैं कैसे गिन सकता हूं, ये तो लाखों की संख्या में है, अरबों की संख्या में है, करोड़ों में है। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तेरे वंश को भी इसी तरीके से बढ़ाऊंगा। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो बोलता है उसे वो पूरा भी करता है। परमेश्वर जो बोलता है उसे पूरा भी करता है। आज की रोटी आपके विश्वास को जगाने के लिए, परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए, परमेश्वर आपके लड़खड़ाते कदमों को स्थिर करने के लिए, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे राजेन, तुम हर दिन मेरे लोगों के पास डेली ब्रेड, आज की रोटी को भेजो। चाहे मेहनत करना पड़े, कुछ भी करके हमारे लोगों तक परमेश्वर का वचन भेजो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप उसे सुनते हैं, जब आप आशीषित होते हैं और जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, तब आप हमें रिस्पॉन्स करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज की रोटी अच्छा था। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भी
स्वयं ऐसे ही है। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, पर परमेश्वर ये चाहता है, मेरे बेटे, जब मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, केवल तुम एक काम को करो, मेरी स्तुति करो, मेरी बड़ाई करो। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम और आप परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये वचन जो है बड़ा कीमती है, बेशक छोटा ही होता है पर बड़ा कीमती होता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक कहानी बताना चाहता हूँ, सुनिए। एक भिखारी डेली भीख मांगा करता था, डेली। और जब जब भीख मांगने के लिए निकला करता था तो एक घर में एक बहन क्या करती थी, वो जब जब रोटी बनाती थी, एक रोटी को लपेट कर वो खिड़की के, किचन के खिड़की में वो प्लास्टिक में नीचे की तरफ लटका दिया करती थी। और जब जब वो भिखमंगा आता उस रोटी को लेकर चला जाता है, जब जब भी भिखमंगा आता उस रोटी को लेकर चला जाता, डेली आता डेली लेके जाता, डेली आता डेली लेके जाता। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, ये लेडी एक दिन सोचने लगी, मैं कब तक यूं ही रोटी बना बना कर उस प्लास्टिक में लपेट कर रखूंगी, अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। पर इसकी अंतरात्मा बोल रही है, नहीं, तुझे रोटी बनाना है और उसके अंदर रख देना है, कोई गरीब खाएगा, कोई भिखमंगा खाएगा। और आपको बताऊं, एक दिन उसने रोटी बनाया और उस दिन इसने इस बात का निर्णय लिया, मैं कल से रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं कल से रोटी अब नहीं बनाऊंगी। इस भिखमंगा को बोलूंगा कि अब यहाँ रोटी नहीं मिलता है। पर मैं उसी दिन की घटना बता रहा हूँ, सुनिए। इसका बेटा शहर से अपने घर की तरफ वापस आ रहा था और जब वापस आ रहा था तो उसी जंगल जहां पर उस भिखमंगे का घर था, उसी जंगल से एक रास्ता इसके घर की तरफ आता था। जब उसका बेटा जब लौट रहा था, कुछ बदमाश गुंडों ने या बदमाश लड़कों ने उसे घेर लिया और इनके बेटे को खूब मारा, अधमुआ कर दिया, सामान छीन लिया और सामान छीनने के बाद इसके कपड़े उतार लिए और यूं ही अधमुआ करके छोड़ के चले गए। पर ये भिखमंगा ये भी जा रहा था उधर से, ये भिखमंगा बेचारा उधर से जा रहा था। उसने देखा कि एक लड़का जो है करहा रहा है, एक जवान जो है करहा रहा है। ये गया और जाकर उसकी सहायता और मदद किया, पूछा बेटा क्या हो गया। ये लड़का बोल नहीं पा रहा था। तब इसने क्या किया, अपने झोले में से रोटी निकाला और उस रोटी को दिया, खाया और अपना जो गमछा जो था उसको दे दिया क्योंकि इसके पास कपड़े नहीं थे। और जब इस रोटी को खाकर इस लड़के को बल मिला तो ये अपने घर आने के लिए पैदल तैयार हो गया। ये लड़खड़ाते ये अपने घर की तरफ आ रहा था। शाम हो चुका था, माँ इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा कब निकला है और अभी तक घर नहीं पहुँचा है। जैसे रात होने वाली थी तभी अचानक से दरवाजे में एक आवाज़ आई, माँ माँ माँ। और जैसे दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है ये माँ कि उसका बेटा पूरी तरीके से लहूलुहान है। माँ अंदर लेके गई, क्या हो गया बेटा, पूछा, सारा विवरण इस लड़के ने बताया। और बताने के बाद उसने बताया कि माँ आपको मालूम है मैं कैसे यहाँ तक आया, नहीं तो मैं तो मर जाता। बोला कैसे बेटा। उन्होंने बताया कि एक भिखमंगा ने मुझे अपने भीख में से अपनी रोटी को हमें खिलाया। बोला अच्छा। आज तक तो माँ निर्णय ले रही थी, आज तक तो माँ सोच रही थी कि मैं अब किसी को रोटी बनाकर नहीं दूंगी, किसी भिखमंगे को नहीं दूंगी। अब इस माँ के मन में परमेश्वर ने फिर से वचन डाला कि देखा तेरा बेटा बच गया, तेरा बेटा तो मर जाता। परमेश्वर बातचीत कर रहा है। अब ये एक के जगह दो के जगह 3 रोटी बना के रखती है। मेरे मित्र, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, यदि तू भलाई करना जानता हो और ना करे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे लिए पाप है। अगर तू भलाई करना जानता हो और ना करे तो वो तेरे लिए पाप है।
बहुत ज़रूरी है आप भलाई करिए। आज की रोटी यही बतलाती है कि हमें एक दूसरे का भलाई करना चाहिए। जितने लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, आप इसे शेयर करिए, आप इसे दूसरे तक पहुंचाइए, आप लोगों को उत्साहित करिए और कहिए कि आज की रोटी जो कि आसनसोल असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च हमारे लिए भेजती है, उसे अवश्य सुनिए और उससे लाभ उठाइए। परमेश्वर आपको तथा आपके परिवार को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जोहार।